Hello students, welcome to Chem MCQs Academy. Let's read our question. Our question is which of the following statements is incorrect? यानी हमें incorrect statement बताना है. Statement A है the formation of the positive and negative ions from the neutral atoms by losing and gaining of electrons respectively. Statement B is the formation of positive and negative ions involve ionization enthalpy and electron gain enthalpy respectively. Statement C is ionization enthalpy is always endothermic. And statement D is the formation of positive and negative ions involve electron gain enthalpy. देखिए इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमें दो चीजों को समझना होगा. एक तो आयनाइजेशन एंथैल्पी. ionization enthalpy ionization enthalpy क्या होता है? आयनाइजेशन एंथैल्पी होता है ये एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, इट्स अ मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम. यानी ये मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है. इट्स अ मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होगा उसको निकालने में जो हमें एनर्जी लगेगी उसको हम बोलते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी. क्योंकि हमें एनर्जी यहीं से देनी पड़ती है तो ये जो प्रोसेस है ये ऑलवेज ऑलवेज एंडोथर्मिक होता है. एंडोथर्मिक. दूसरा चीज, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसको बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इट्स ए एनर्जी रिलीज्ड. ये एनर्जी रिलीज होती है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड when an electron is added to an isolated gaseous atom. जब हम एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं तब वहां से जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. ये जो एनर्जी है ये रिलीज भी हो सकती है या ये एब्जॉर्ब भी हो सकती है. सो ये जो प्रोसेस है इट कैन बी एंडोथर्मिक as well as ये एक्सोथर्मिक भी हो सकता है. यानी एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने के बाद अगर एनर्जी वहीं से निकली तब हम उसको बोलते हैं ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है. एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए अगर हमें एनर्जी यहीं से देनी पड़ेगी तो हम उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक प्रोसेस. और आयनाइजेशन एंथैल्पी में हम क्या करते हैं, हमारे पास फॉर एग्जांपल एक मेटल एटम है. फॉर एग्जांपल हमारे पास एक गैसियस एटम है. उसको जब हम आयनाइजेशन एनर्जी देंगे तो वहां से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा. जब इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा तब ये मेटल M पॉजिटिव बनेगा. ये गैसियस एटम तब M पॉजिटिव बनेगा प्लस हमें ये एक इलेक्ट्रॉन देगा. इसी तरह इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में हम गैसियस एटम को इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो ये M नेगेटिव बनेगा, M नेगेटिव आयन बनेगा. यहाँ पे M पॉजिटिव आयन, आयनाइजेशन एंथैल्पी में M पॉजिटिव आयन एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में M नेगेटिव आयन बनेगा. अब हम स्टेटमेंट्स की तरफ आते हैं. हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है. पहला जो स्टेटमेंट है, द फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन्स फ्रॉम द न्यूट्रल एटम बाय लूजिंग एंड गैनिंग इलेक्ट्रॉन्स रेस्पेक्टिवली. यानी ये जो स्टेटमेंट है ये बताता है पॉजिटिव आयन जो है
वो लॉस करने से, एक इलेक्ट्रॉन को जब हम लॉस करते हैं तब पॉजिटिव आयन मिलता है, बनता है, एंड एक इलेक्ट्रॉन को गेन करने से नेगेटिव आयन हमें बनता है। सो ये जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट बी है द फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन्स इन्वॉल्व आयनाइजेशन इंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। हमने देखा आयनाइजेशन इंथैल्पी से हमें यहाँ पे पॉजिटिव आयन जनरेट हुआ एंड इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी से हमें यहाँ पे नेगेटिव आयन जनरेट हुआ। सो स्टेटमेंट बी भी करेक्ट स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट सी है आयनाइजेशन इंथैल्पी इज ऑलवेज एंडोथर्मिक। ये हमने देखा आयनाइजेशन इंथैल्पी जो है वो ऑलवेज एंडोथर्मिक होता है, यानी एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें एनर्जी यहीं से प्रोवाइड करनी पड़ती है। सो जब भी हम सिस्टम को एनर्जी यहीं से प्रोवाइड करते हैं, वो जो प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं एंडोथर्मिक। एंड आयनाइजेशन इंथैल्पी जो है इट्स ऑलवेज एंडोथर्मिक। हमें सिस्टम को यहीं से हमेशा एनर्जी देनी पड़ेगी इन ऑर्डर टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन। सो स्टेटमेंट सी भी हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट डी है द फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन्स इन्वॉल्व इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। नहीं, पॉजिटिव आयन्स बनाने के लिए हमें आयनाइजेशन इंथैल्पी लगती है, ना कि इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी से हमें नेगेटिव आयन्स मिलते हैं। सो ये जो स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। सो आयनाइजेशन इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी से खाली हमें नेगेटिव आयन्स जनरेट होते हैं, ना कि पॉजिटिव आयन्स। ये जो स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। हमें इस क्वेश्चन का इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना था। सो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, दैट इज ऑप्शन डी is the incorrect statement. Hope you got this. Thank you.